नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पहले सेशन की जो क्लास है वो शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको इलाज से पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को समझना होगा। अगर आप मन के नियमों के ज़रूरी सेशंस को नहीं समझेंगे तो कभी भी माइंड प्रॉब्लम से बाहर आना संभव नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुस्कुराता भारत के साथ जुड़कर अनेक लोग अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं से बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्या है जिस कारण से वो मानसिक समस्याओं से बाहर आ रही है, वो आपको धीरे-धीरे यहाँ पे समझ आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना होगा, मानसिक जो समस्याएँ हैं, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे मन की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जब हम एक-एक प्रकार की गलती करते जाते हैं तो उनसे अलग-अलग मानसिक समस्याएँ या तो पैदा होती हैं या बढ़ती हैं। ठीक है? तो हमें कुछ समझना होगा कि वो क्या-क्या मानसिक गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है इन मानसिक समस्याओं में। अगर वो मानसिक गलतियाँ आप करते रहेंगे तो कभी भी मानसिक समस्याएँ ठीक नहीं होती हैं, चाहे आप दवाइयाँ लेते रहिए, चाहे आप काउंसलिंग सेशन लेते रहिए या कोई अलग ट्रीटमेंट लेते रहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल, 15 साल, 25 साल तक की मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो भी इंप्रूवमेंट नहीं आता। लेकिन आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी, यहाँ पर आने के बाद लोग बताते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो उसका एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो आपको सीखना होगा। जैसे-जैसे आप उसको सीखेंगे, समझेंगे, आपको इंप्रूवमेंट आने लगेगा। इसके बारे में अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह समझना होगा जो ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है, यह ट्रीटमेंट किन-किन मानसिक समस्याओं पर काम करेगा। यह समस्याओं जो भी आपको मानसिक समस्याएँ हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी से संबंधित, ओसीडी से संबंधित, पैनिक अटैक से संबंधित, किसी भी प्रकार के डर से संबंधित, यह उन सब पे काम करेगा। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल हैं, सिम्पटम्स के एग्जांपल हैं, जैसे घबराहट होना, नींद नहीं आना, ओवरथिंकिंग होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, हमेशा डर लगना कि कुछ होने वाला है या और किसी भी प्रकार का डर लगना, किसी भी प्रकार का। वो गंदगी से डर हो सकता है, वो बाहर जाने से डर हो सकता है, वो किसी से बात करने का डर हो सकता है, गाड़ी चलाने का डर हो सकता है, छत पे जाने का डर हो सकता है, भीड़ से डर हो सकता है, अकेले में रहने का डर हो सकता है। मतलब डर मतलब किसी भी प्रकार का डर, खाना खाने का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, किसी भी प्रकार का डर हो, उस पे यह कोर्स काम करेगा। काफ़ी लोगों को हमेशा चिंता रहती है भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखा ऐसा जाता है कि जब ओवरथिंकिंग बहुत हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत हो जाती है, उसके कारण से काफ़ी लोगों को नींद नहीं आ पाती। तो नींद में भी यह कोर्स आपको काफ़ी राहत देगा। नींद के बाद एक प्रॉब्लम यह रहती है कि जब ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, डर बढ़ जाता है, उसका स्ट्रेस जो है, उसका तनाव जो है वो शरीर पे आने लगता है। तो जब उसका तनाव शरीर पे आने लगता है तो क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं? आँखों में भारीपन रहना, सिर में भारीपन रहना, सिर में दर्द रहना, आँखों में दर्द रहना, शरीर में दर्द रहना, ठीक है? जकड़न रहना, शरीर के अंदर खिंचा-खिंचा महसूस करना, एक ईज़ीपन महसूस नहीं होता, खिंचाव महसूस होता है, काम किया नहीं जाता, करने का मन नहीं करता काम, या करते हैं तो बॉडी साथ नहीं देती है। काफ़ी लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बहुत चक्कर आते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि चलेंगे तो गिर जाएँगे, बॉडी बैलेंस नहीं बना रही है, याददाश्त में प्रॉब्लम आने लगती है। काफ़ी लोगों का इस कारण से पेट खराब होने लग जाता है, जिसको आईबीएस बोल देते हैं। काफ़ी लोगों का पेट खराब रहने लग जाता है, वो किसी का कम खराब होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, वो अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? अब इसी का जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हार्ट में ऐसा लगना कि हार्ट अटैक आने वाला, सारा दिन हार्ट में भारीपन लगना, एक बाजू में पेन महसूस होना और या सिर में भारीपन ऐसा लगना कि कुछ चल रहा है सिर के अंदर, कानों के अंदर आवाज़ आना, ये सारे सिम्पटम्स आने लगते हैं। और जब डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। इसी के साथ काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि गैस तेज़ाब बहुत बनने लगता है, ठीक है? मेडिसिन लेते रहते हैं तो भी काम नहीं कर पाती अच्छे से। कुछ लोगों को पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। पैनिक अटैक क्या? जिसके अंदर ना सांस एकदम से ऐसा लगता है कि बंद हो रहा है, सांस आ नहीं रहा, अभी कुछ होने वाला है, अभी मृत्यु हो जाएगी, एकदम से घबराहट बढ़ जाएगी, अंधेरा आ जाएगा आँखों के आगे, ठीक है? सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, हाथ-पैर सुन्न हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जान निकलने वाली है, ठीक है? ये सारे सिम्पटम्स आने लगते हैं। अब इसका भी जब चेक करवाने के लिए जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, ठीक है? तो ये सारे सिम्पटम्स उसके अंदर हमें नज़र आते हैं और जब ये पैनिक अटैक की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, देखिए पहले एंग्जायटी लेवल आया, एंग्जायटी के बाद पैनिक अटैक लेवल आया, पैनिक अटैक से भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो देखा जाता है कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं, ठीक है? उनको अचानक से चक्कर आता है, वो गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद वो भी लेवल अलग-अलग रहता है, कुछ लोग 2 मिनट में उठ जाते हैं, कुछ लोगों को 2 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है? वो सबका अलग-अलग हो सकता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि जितनी भी मानसिक समस्या मैंने आपको बताई, हमने एक ये कोर्स बनाया जो हमने देखा कि किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याओं की जड़ क्या है। उनकी जड़ को समझकर हम आपको यह सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब आपको यह समझना होगा कि हमने आज तक हज़ारों लोगों को इस कोर्स से ठीक किया है, तो इस कोर्स में जो प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम बताई, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि पहले ही दिन, पहली ही क्लास में मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है? जैसे-जैसे आप चलोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आएँगी, फिर जाके परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, जिसके लिए आप आए हो, वो आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपको ना स्टार्टिंग में 3-4 सेशन में तो ठीक होने के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है? आपको स्टार्टिंग के 3-4 सेशन में ठीक होने के बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ जो चीज़ आपको समझाई या करवाई जा रही है, उसको देखना है कि क्या जो मुझे बताया गया है, आज जो समझाया गया है, उसकी वो वाली गलती मैं कर तो नहीं रहा हूँ या कर तो नहीं रही हूँ? अगर कर रहे हो, तो उसको सुधार करना है। हम पहले स्टार्टिंग के अंदर 3 से 4 सेशन में एक-एक करके उन गलतियों को सुधारेंगे, जिन गलतियों के कारण कभी भी मानसिक समस्याएँ ठीक नहीं होती हैं। समझे? पहला सेशन जो है, पहला जो 3-4 सेशन रहेंगे, वो ठीक होने के लिए नहीं है, वो माइंड को ठीक होने के लिए तैयार करने के लिए है। समझे? अब उसके लिए सबसे आपको एक बात समझना होगा कि जब आप परेशान होते हो, अभी जैसे आप ओवरथिंकिंग में हो, नेगेटिव थिंकिंग में हो, इस टाइम में बहुत विचलित हो, डरे हुए हो, मन जो है सही सोच ही नहीं पाता है। आपको लगता है ऐसी स्थिति के अंदर आप सब कुछ एक साथ समझ पाएँगे? मन में इतना उथल-पुथल है, अशांत मन है, डरा हुआ मन है, क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ पाएँगे? नहीं समझ पाएँगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ना मन को शांत करने का तरीका देखना है, ठीक है? तो उसके लिए मन को शांत करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, यूनिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ये, इसको करना शुरू करना है। अब ये जो यूनिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे आप पहले दिन में फ़ायदा आपको आ जाएगा। ये ऐसी एक्सरसाइज है, कुछ लोगों को तो पहले दिन से फ़र्क आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं और कुछ लोगों को 15-20 दिन भी लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, बिना ये सोचे कि मेरे को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा गलती इस बात की होती है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, ब्रीथिंग यूनिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई जाएगी या इसके बाद जो सेशन आएंगे, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जिस दिन हम करते हैं, उसी दिन उम्मीद करते हैं, शाम को उम्मीद करते हैं कि फ़र्क नहीं आया। हमें क्या करते हैं? जैसे ही एक्सरसाइज या वो टेक्निक यूज़ करते हैं, उसी दिन, उसी क्षण उसका इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उसका रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है? जो लोग ये गलती करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फेलियर उनको आती है ट्रीटमेंट के अंदर। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, बात को ध्यान से समझना, जितना आपको 1 महीने में कोर्स दिया जाने वाला है, किसी मानसिक समस्या से बाहर आने के लिए, मतलब 40 to 80% कम से कम बाहर आने के लिए सारे स्टेप पता होना जरूरी है। जो ये 10 से 12 स्टेप आपको करवाए जाएंगे, जो भी गलती आप कहीं पे भी कर रहे हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो, वो आपको 7 या 8 स्टेप में आने वाला हो। अगर आप वो गलती कर रहे हो, तो आपको उस टॉपिक का वेट करना होगा, ठीक है? और दूसरी बात, जो वो टॉपिक 7 या 8 पे आ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सीधा वो टॉपिक करो और आपको फायदा आ जाए। सारे क्लासेस जो मिलेंगी, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी।
ठीक है, इसलिए आपको मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आपको बिना ये सोचे कि मेरे को इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ जिस दिन जो क्लास करवाई जाएगी उसको ध्यान से सुनना है, जितना बताया जाए बस उतना करना है, फिर इंप्रूवमेंट आने की जो चांसेज है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज को समझ आइए बात कि जिस दिन जितना बताया जाएगा उतना ही करना है। प्रॉब्लम्स के नाम मैंने लिए हैं, उन प्रॉब्लम्स में नियर अबाउट आपकी प्रॉब्लम्स आ गई होंगी। एक प्रॉब्लम गलती से छूट गई थी, वो अभी रिपीट कर देता हूं। काफी लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। ओसीडी के अंदर क्या होता है, जो हमारा मन है बहुत जिद्दी हो जाता है, वैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ओसीडी के जो सिम्टम्स है वो भी इससे कवर होने लगेंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी है, वो यह है कि जो ये मानसिक समस्याएं हैं, शुरुआत में ये किसी कारण से शुरू हुई है, किसी भी कारण से शुरू हुई, कोई घटना हो गई, बीमार हो गई, किसी की डेथ हो गई, कोई जॉब चली गई, किसी तरह स्ट्रेस आ गया, स्टडी का स्ट्रेस आ गया, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, या पेरेंट्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिस कारण से धीरे धीरे लाइफ में वो प्रॉब्लम आ गई, बचपन से पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, काफी सालों पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी, अभी वो बढ़ गई, जो मर्जी रीजन हो। आपको एक बात समझनी होगी, जो ये मानसिक समस्याएं शुरुआत में किसी कारण से शुरू हो सकती हैं, लेकिन एक समय पीरियड के बाद यह समस्याएं दिमाग की आदत बन जाती है। आपको सिर्फ मानसिक समस्याओं से बाहर नहीं आना है, मानसिक समस्या की जो आदत हो चुकी है उससे भी बाहर आना है। जो दुखी रहने की, अशांत रहने की, परेशान रहने की, नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव रहने की जो आदत हो चुकी है, उस आदत से भी बाहर आना है। तो आदत से बाहर आने में हमेशा समय लगता है। हमें देखो कितनी चीजें करनी है, जो आप गलतियां कर रहे हो उसको ठीक करना है, जो मन अशांत हो चुका है उसको शांत करना है, इसके बाद जो दिमाग को नेगेटिविटी की आदत हो चुकी है उससे बाहर आना है, फिर हमें अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की आदत सिखानी है, पॉजिटिव खुद को कैसे करना है, ये सब कुछ हम सिखाने वाले हैं। तो जो ये हमारा पूरा कोर्स रहेगा दोस्तों, ये एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटजी है, बोल सकते हैं, वो उसका नाम है NADT टेक्निक। क्या दोस्तों, क्या बोला? NADT स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, इसको टेक्निक बोल सकते हैं। क्या है, क्या ये चीज? यह है न्यूरॉन्स एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन टेक्निक। अभी काम कैसे करती है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे का पूरा कोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कैसे काम करती है, ध्यान से समझिए दोस्तों। जब भी हम लाइफ में कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल जाती थी, आपको भी जाती थी, मैं पूछूं स्कूल में आपके टीचर्स का क्या नाम था, वो आपको धीरे धीरे याद आने लगेगा। आपकी बिल्डिंग कैसे हुआ करती थी, स्कूल में बच्चे कौन कौन हुआ करते थे, आपके फ्रेंड्स कौन से हुआ करते थे, धीरे धीरे याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? वो कैसे याद आ रहा है? जो भी आज तक हमारे साथ होता है वो दिमाग के किसी हिस्से के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल, अब सभी आप बैठे हो, अगर मैं आपको कहूं कि किसी ऐसे पर्सन को याद करो जिसको आप बहुत पसंद किया करते थे, तो आपको एकदम से वो याद आएगा। अब मैं कहूं उसके साथ बिताया गया सबसे प्यारा पल याद करो, तो वो प्यारे पल याद आने लगेंगे। तो उस जैसे आप मेमोरी को याद कर रहे हो वैसा ही फीलिंग होने लगेगा। अगर मैं बोलूं अपने दुश्मन को याद करो जिसने आपके साथ चीट किया, बहुत बुरा किया, आपको धोखा दिया, कोई ऐसा इंसान जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, याद करो। जैसे उसको याद करेंगे तो अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बुरापन महसूस होने लगेगा। यस या नो, यस या नो, यस या नो। मतलब जिस चीज को हमने सोचा, माइंड में वो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, जैसे ही उसको सोचा वैसे ही भावनाएं पैदा होने लग गई। यस या नो। ठीक है, अब हमें क्या समझना है कि आप जो डर गए, आप शुरुआत में डर गए, किसी भी कारण से डर गए, आपको किसी ने बोला कि यार इस बीमारी से ऐसा हो जाता है, आपने कभी सोच लिया कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, आपने कभी सोच लिया कि ये बीमारी मेरे को ना हो जाए, या मेरी लाइफ में क्या बनेगा, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ भी सोच लिया, वो दिमाग की गहराई में चला गया। अब जैसे ही वो दिमाग में चला गया और आप उसके बारे में सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, तो क्या हुआ, दिमाग में वो नेगेटिव न्यूरॉन्स जो थे, रिकॉर्डिंग की बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझ आया? किसी को समझ आया? दिमाग में वो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब वो बढ़ी हुई मात्रा, जैसे हमने उस अच्छे इंसान के बारे में सोचा तो अच्छा महसूस हुआ, बुरे इंसान के बारे में सोचा तो बुरा महसूस हुआ। अब आप सारा दिन जब नेगेटिव सोचते हो, उस नेगेटिव डर के बारे में सोचते हो तो कैसा महसूस होगा? गंदा महसूस होगा, दुखी महसूस होगा, डर लगेगा। अब क्या हुआ कि आपके दिमाग में वो जो रिकॉर्डिंग थी, न्यूरॉन्स थे, वो बहुत ज्यादा बन गए और नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव रही हैं। मतलब जिस तरह की हम चीज को सोचते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते रहते हैं। तो अब दिमाग में सारा दिन जब नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव हैं तो आपको सैड करेंगे, डराएंगे, दुखी करेंगे। तो जो इंसान लगातार दुखी है, सैड है, नेगेटिव सोच रहा है, उदास हो रहा है, तो क्या वो कभी मानसिक समस्या से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दिमाग को नेगेटिव होने की आदत हो चुकी है, दिमाग में नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उसको डीएक्टिवेट करना सीखना होगा, उसको स्टॉप करना सीखना होगा, उसको कम करना सीखना होगा। तो अगर दिमाग के अंदर जो नेगेटिव न्यूरॉन्स है, डराने वाले, दुखी वाले जो न्यूरॉन्स है, वो जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो क्या होगा, उसका असर कम होता जाएगा। अब इसका असर कम करने के दो फॉर्मुलेशन है। पहला क्या है कि हमें नए नेगेटिव न्यूरॉन्स बनने नहीं देने हैं, मतलब जितना हो सके हम इसको कंट्रोल करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितना हो सके इस चीज का ध्यान देंगे कि धीरे धीरे जो हमारी स्पीड है नेगेटिव न्यूरॉन्स बनाने की, वो धीरे धीरे कम होती जाए। ठीक है, दूसरा जो नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव है उनको डीएक्टिवेट कैसे करना है, उनको ऑफ कैसे करना है। तो जब ये हो जाएगा तो मन काफी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, साथ में दिमाग के अंदर पॉजिटिव न्यूरॉन्स क्रिएट करने हैं। समझ रहे हैं? जब दिमाग में पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, उनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप खुश क्यों हो। जैसे अभी पता नहीं होता ना दुखी क्यों है, अभी डर क्यों रहे हैं, पता नहीं होता ना, बस डर रहे हैं जी, अपने आप डर रहे हैं जी। क्यों डर रहे हैं सर? पता नहीं क्यों बुरे विचार क्यों आते हैं, पता नहीं डर क्यों लगता है, सारा दिन ऐसा क्यों लगता है कुछ हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में वैसे ही न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उनको रोकना, स्टॉप करना, कम करना और पॉजिटिव अच्छे न्यूरॉन्स को बनाना और उनको बढ़ाना, उनकी मात्रा को बढ़ाना, ये हमारा टारगेट रहेगा। इस चीज को समझ आया? थम्स अप करो। अब बताओ, इतना सारा काम क्या एक क्लास में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको विश्वास करना है कि जो सर बता रहे हैं ना उतना ही करना है, क्योंकि देखिए आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। और याद रखना है ये कोर्स जो है हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है। प्रैक्टिकल मतलब जैसे आज आपको बताया जाएगा कि भाई आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और ऐसे करनी है। तो आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है कि क्या सर ने मेरे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, वो मैंने अच्छे से की या नहीं की। ऐसा नहीं कि सर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बता दी, ठीक है, पर मेरे को नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उसका क्या करें भाई? उसका अगले स्टेप पे बताएंगे ना क्या करें, पहले उससे पहले वाला स्टेप तो पूरा हो जाए। तो क्या करना, जितना बताया अपने आप से पूछना। जब आप मेरे से कोई सवाल करने की इच्छा होती है तो सबसे पहले खुद से एक बात पूछना कि सर ने जो बताया है क्या वो मैंने अच्छे से किया या नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना बताया जाए, जिस दिन जिस सेशन में जो बताया जाएगा बस वो ही करना है। अगर आपको बोला जाए सिर्फ सांस लेनी है तो आपको कहना है कि आज सिर्फ सांस लेनी है, बस काम ही खत्म है, बाकी कोई काम ही नहीं है। दूसरे दिन बताया जाए कि इस चीज का ध्यान देना है, तो सारा दिन एक ही बात की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आने वाले 4-5 सेशन के बाद आपको समझ आएगा कि इसका फायदा क्या है, शुरुआत में नहीं समझ आएगा। ठीक है, 4-5 सेशन के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। चलिए, तो अब एक बहुत 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 जरूरी बात,
जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि दोस्तों, ये जो मानसिक समस्याएं होती है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि आप बीमार हो। जीवन में बहुत बार ऐसी कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है जो इस बीमारी को बढ़ा रही होती है। कोई टेंशन होती है किसी तरह की, कोई काम आपको करना होता है, कोई ऐसा लक्ष्य होता है आपको पूरा करना है, किसी की जॉब छूटने वाली हो सकती है इस प्रॉब्लम के कारण, किसी की शादी लेट हो सकती है, किसी का एग्जाम आ रहा हो सकता है, किसी का इंटरव्यू आ रहा हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में कोई दुख वाली बात हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस टेंशन के कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। अब हमें एक बात को समझना है दोस्तों, अब अगर आप ना जिद करोगे, जल्दबाजी करोगे कि मेरे को जल्दी जल्दी ठीक होना है और इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो क्या होगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा और आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी इससे। तो आपको ना सबसे जरूरी एक चीज ध्यान देनी है, जिसमें मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं कि आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकता, उसको डायरेक्ट आके सोल्व नहीं कर सकता, आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं। और रास्ता क्या है, वो यह है कि अगर आप अपने जीवन की किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो अगर संभव है, क्योंकि हमने देखा है 95% मामलों में ये जो टेक्निक है वो संभव है। क्या, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, तो उसको आने वाले 1 या 2 महीने के लिए अगर संभव है तो पोस्टपोन कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए कि इस प्रॉब्लम का जो समस्या का समाधान है मैं आने वाले 2 महीने बाद करूंगा। जितना आप कर सकते हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। क्यों? क्योंकि अगर आप ना इधर तो बीमारी का इलाज देख रहे हैं और उधर से उसका इलाज कर रहे हैं, अभी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो उसका प्रेशर आप पे आता रहेगा और आप विचलित रहेंगे और इलाज हो नहीं पाएगा। अगर संभव है तो क्या करो, अपने आप को एक बात बताओ कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम का हल 1 से 2 महीने बाद, जो भी जितना पॉसिबल हो सके, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद करूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? याद रखना, जीवन का एक रूल है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो एक स्वस्थ मन, एक शांत मन ही उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन कर सकता है। क्या बोला मैंने? एक शांत मन, रिलैक्स मन ही किसी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन कर सकता है। अब सोचो, आप इतनी नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो क्या आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे? अभी तो आप खुद ही इतना डरे हुए हो, कॉन्फिडेंस गलत है, सारे निर्णय गलत हो रहे हैं, इतना डर लग रहा है, तो क्या सॉल्यूशन कर पाओगे? सही सॉल्यूशन हो पाएगा? माइंड अच्छे से सोच ही नहीं पा रहा है। अभी आप कहते हो सर हम सोच ही नहीं पाते अच्छे से, दिमाग सोचता ही नेगेटिव है। जब आपका मन सोचता ही नेगेटिव है, तो क्या आपका जीवन के लिए वो सही निर्णय ले पाएगा? ज्यादातर चांसेस में क्या देखा जाता है, ऐसी सिचुएशन में फंसकर मन के अंदर जो विचार आते हैं, जो सॉल्यूशन आते हैं, वो नेगेटिव ही आएंगे। एग्जांपल की बात बताता हूं, अगर मान लीजिए कोई जॉब में फंसा हुआ है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा, नेगेटिविटी में फंसे होने के कारण इंसान जॉब छोड़ने की बात करेगा, सुधारने की बात नहीं करेगा। और जब इंसान नेगेटिव है तो सुधारने का तरीका भी समझ नहीं आएगा। अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो काफी लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं मैं तलाक लेना चाहता हूं, मैं रिलेशन ब्रेकअप करना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो रहा है उस चीज से। अब नेगेटिविटी के कारण वो क्या करता है, उसका एक्शन ले लेता है, जिससे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। मैं इस प्रॉब्लम के अंदर अगले 2 महीने तक किसी भी तरह का बड़ा निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि एक बात बताता हूं आपको, इस टाइम जो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में फंसे हुए हैं, बेचैनी में फंसे हुए हैं, तो ये सारा नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी है। आप सोचो कि आप अगर नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हो, नेगेटिव एनर्जी के जरिए जो आप सॉल्यूशन करोगे वो पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे? नेगेटिव एनर्जी का काम क्या है? उसका काम है डिस्ट्रॉय करना। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव माइनस करना। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सकारात्मकता प्लस करना। अब नेगेटिव क्या करेगा? आपके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी लेकर आएगा, मतलब डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी खुशियों को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके स्वास्थ्य को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके रिलेशन को, आपके व्यवसाय को, हर चीज को नुकसान करना ही उसका मकसद है। और पॉजिटिविटी का मतलब वो आपके रिलेशन में सुधार करेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, आपके व्यवसाय में सुधार करेगा, आपके जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके अंदर सुधार करेगा। वो पॉजिटिविटी का मतलब बढ़ाना। तो अगर आज आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हो तो क्या गलती होगी? इस नेगेटिविटी के प्रभाव में आप जो भी सॉल्यूशन लोगे, पूरी पूरी संभावना है कि उसका जो वो ऐसा होगा जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। आप काम छोड़ दोगे, आप व्यवसाय छोड़, अपना रिलेशन छोड़ दोगे कोई ना कोई। समझ रहे हैं? तो हमें ध्यान देना है कि इस टाइम अगर हम नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं तो हमें कोशिश करनी है कि कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। समझ आया? हम अगले 1 से 2 महीने अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए, नेगेटिविटी को कम करने के लिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सारी टेक्निक्स और मन की और प्रकृति के नियमों को सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पहले